गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण शर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 7 का पार्ट 8 समास पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि शॉर्ट। समास की डेफिनेशन परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले परस्पर संबंध रखने वाले परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अपने डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, सुबह शाम, जैसे गंगा जल, सुबह शाम आदि। गंगा जल, अब समास में क्या होते हैं? दो पद होते हैं बेटा। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो गंगा जल शब्द में पहला पद क्या है? गंगा, और इसका दूसरा यानी उत्तर पद क्या है? जल। सुबह शाम में पहला शब्द या पहला पद क्या है? सुबह, और इसका दूसरा पद क्या है? शाम। तो मिलकर बन गया सुबह शाम।
यथाशक्ति। अगर हम इस समास का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ये शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार मतलब शक्ति सभी के पास होती है, लेकिन हम अपना कार्य कैसे कर सकते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। सेकंड नंबर पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से हमारा 6 प्रकार का समास होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का जैसे एग्जाम्पल राजपुत्र या गंगा जल, ये शब्द जो है वो हमारे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। गंगा जल। अब यहां पर राजपुत्र, तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है और राजपुत्र और गंगा जल शब्द हमारे संबंध तत्पुरुष के एग्जाम्पल्स हैं। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, गंगा जल मतलब गंगा का जल। तो यहाँ पर का यानी यहाँ से जल से किसका संबंध जुड़ रहा है? गंगा, यानी गंगा जल। पुत्र, ये पुत्र और राजा के बीच में, राजा के बेटे को हम क्या बोलेंगे? राजकुमार। तो यहाँ पुत्र से किसका संबंध जुड़ रहा है? राजा का। तो ये राजपुत्र और गंगा जल हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नंबर 3 पर आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास की विशेषता होती है इसका पहला पद विशेषण होता है। तो ये क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा काली गाय, काली गाय। अब यहाँ पर गाय तो सफेद भी होती है, ब्राउन भी होती है, लेकिन यहाँ गाय की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो गाय क्या है? काली है। तो यहाँ पर पहला शब्द इसका क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नील कमल, नील कमल, कमल सफेद भी होता है, कमल गुलाबी भी होता है, लेकिन यहाँ पर कमल की क्या विशेषता है? नीला है, तभी हम इसे क्या बोलेंगे? नील कमल। क्या बोलेंगे? नील कमल। तो इसका पहला पद क्या हो रहा है? विशेषण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कर्मधारय समास है। इसके और एग्जाम्पल में महावीर शब्द, महा, अब इसका मतलब होता है महान है जो वीर। वीर तो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पर उस वीर की क्या विशेषता बताई जा रही है कि जो महान है। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? महान है जो वीर, यानी महावीर। तो ये क्या बन जाएगा? महावीर। तो इसमें वीर की क्या बताई जा रही है? विशेषता क्या बताई जा रही है? वो महान है। इसके अलावा अब हम द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। पहला पद भी, पूर्व पद भी और उत्तर
अगर हमारा दिन जरूरी होता है तो रात भी जरूरी होती है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। और अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन और रात। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, भाई बहन, राजा रानी, ठीक है, पति पत्नी, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी विशेषता है कि इसके जितने भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे उसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह, इसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। तो द्वंद्व समास की विशेषता है कि इस पद में या इस समास के एग्जाम्पल में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह होता है, इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। और दूसरा इसका हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि इसके दोनों पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की विशेषता होती है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास की विशेषता क्या होती है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, चौ मीन्स होता है चार और राह मीन्स होती है रास्ते। तो जहां चार रास्ते हो वहां क्या होगा, चौराहा। चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह क्या कहलाएगा, द्विगु समास का एग्जाम्पल कहलाएगा। इसके अलावा नवरात्रि, नौ रातों का समाहार क्या कहलाएगा, नवरात्रि। तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो है समास 6 नंबर पर बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। वह समास जिसके दोनों पद मुख्य ना होकर कोई अन्य पद मुख्य होता है। दोनों पद जिसके गौड़ हो लेकिन कोई अन्य या तीसरा कोई अन्य पद हमारा मुख्य हो, वहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, देखिए लंबोदर शब्द का अर्थ अगर हम इसका विग्रह करेंगे, लंबा है, उदर मीन्स होता है पेट, बड़ा है पेट जिसका या लंबा है पेट जिसका। अब दोनों से इसका सार्थक मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। तो इस समास में इसके दोनों पद मुख्य ना होकर कोई तीसरा पद मुख्य हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ का अगर हम विग्रह करेंगे तो नीला है गला जिसका, नीला है गला जिसका, अर्थात अब यहाँ पे नीला है गला जिसका कोई सार्थक शब्द या कोई अर्थ निकल के सही नहीं आ रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, शिव, अर्थात शिव। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। तो जिनके दोनों पद मुख्य ना होकर कोई अन्य पद विशेष निकल के आता है या वो तीसरा पद मुख्य होता है, वहां पर हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो समास को हमने पढ़ा। समास के बारे में ठीक से शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, संक्षेप। देखिए लंबा है उदर जिसका, पूरा इसका विग्रह, लेकिन हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं, संक्षेप में कह सकते हैं लंबोदर। नीला है गला जिसका, लेकिन हम इसे संक्षेप में कह सकते हैं नीलकंठ। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। और जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक
होते हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने इन सबको पढ़ा, इनके सबके एग्जाम्पल पढ़े, तो ठीक है। आई होप